हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्ज टू फलक। 6.3 और 6.4 उसी से मिलता जुलता ये थ्योरम है 6.5। यदि पिछले दोनों थ्योरम को आपने बढ़िया से समझा है तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक ताकि पूरा थ्योरम आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा कोणों को आंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है दो त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दोनों चित्र आपको अपने से बनाने हैं, चाहे वो थोड़ा टेढ़ा ही क्यों ना हो। अब देखिए दो त्रिभुज बना दिए ABC और DEF, इसी तरह से आप भी ABC और DEF नाम रख देंगे। उसमें क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज में दिया हुआ है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D। कहता है कि दो कोण बराबर है और उन दोनों कोणों को आंतरित करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में है। तो इसको आंतरित करने वाली भुजा देखिए, कोण A को आंतरित करने वाली भुजा AB और AC, कोण D को आंतरित करने वाली भुजा DE और DF। तो कहता है कि इसको आंतरित करने वाली भुजा समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, यानी AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये समानुपाती हो गया। ये दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध करना है क्या, ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है। जैसा 6.3 और 6.4 में आपने रचना किया है, ठीक यही रचना यहाँ भी किया गया है। देखिए DP बराबर AB काटा, DP मतलब उतना ही काटा जितना AB, और DQ बराबर AC काटा तथा PQ को मिलाया। देखिए PQ को मिलाया, ये रचना हो गया। अब देखिए प्रमाण, अब हम प्रमाण में चलते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है प्रमाण, प्रूफ या टू प्रूव। प्रमाण में देखिए AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए ब्रैकेट में दिया हुआ है। अच्छा AB बराबर DP हमने रचना से लिया है, तो AB के जगह हमने DP रख दिया और AC के जगह DQ रख दिए। ये हो गया DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। देखिए DP बटे DE बराबर DQ बटे DF, ऐसा कंडीशन में इससे पहले आपने पढ़ चुका है, इसलिए देखिए हमने यहाँ लिख दिया है PQ समांतर EF। क्यों? क्योंकि DP बटे DE हो गया और DQ बटे DF आपने यहाँ सिद्ध करके दिखा दिया। तो ये PQ समांतर EF सिद्ध कर दिया। ये थ्योरम का पहला स्टेप सिद्ध हुआ, यानी पहला स्टेप में आपको PQ को EF के समांतर सिद्ध करना है, तो हमने कर दिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दोनों त्रिभुज हर तरह से बराबर हो। क्लास 7 या 6 में आपने पढ़ा है सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, यानी भुजा 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 से सर्वांगसम होता है, या भुजा कोण भुजा, या फिर RHS, इस तरह का प्रतिबंध आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ भी हम किसी एक प्रतिबंध को लागू करते हुए दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में इतना पहले आप लिख देंगे। अब दोनों त्रिभुज में आप तीन फैक्टर को बराबर करके दिखाएंगे, चाहे तो दो भुजा एक कोण हो या दो कोण भुजा हो, जो भी हो। तो चलिए कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है प्रश्न में, दो कोण बराबर है, तो यहाँ लिख दिया है दिया हुआ है। AB बराबर DP, AB बराबर DP, ये आपने रचना से लिया है। AC बराबर DQ, ये भी रचना से लिया है। अच्छा देखिए तीन चीज़ बराबर हो गया, यानी AB AC DP DQ के बराबर हो गया, और ये कोण A और कोण D और कोण ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी भुजा कोण भुजा। देखिए भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से यानी यस प्रतिबंध या अभिगृत, यस प्रतिबंध से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, त्रिभुज ABC DPQ के सर्वांगसम हो गया। मतलब ये हर तरह से बराबर हो गया। इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इसका कोण भी बराबर होगा, इसकी भुजाएं भी बराबर होगी, सब कुछ बराबर हो गया। सर्वांगसम का यही अर्थ है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, कोण A बराबर, दोनों त्रिभुज में देखिए यहाँ बनाते हैं, कोण A बराबर कोण D, ये तो पहले ही से दिया हुआ है। अब और देखिए कोण B बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण P, चलिए कोण B बराबर कोण P हो गया। अच्छा कोण P बराबर कोण E दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पहले ही हमने सिद्ध करके रख दिया है, कोण P बराबर कोण E, ये दोनों संगत कोण है। यानी देखिए जब DP बटे DE और DQ बटे DF है तो ये दोनों भुजा हम बताए थे PQ समांतर EF है। जब PQ समांतर EF है तो कोण P बराबर कोण E हो जाएगा। यहाँ हमने करके दिखा दिया कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण EF, ये दोनों
संगत कोण है, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एक ही ओर के कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण ए बराबर कोण डी प्रश्न में दिया हुआ है और अभी हमने सर्वांग सम्मिश्रित किया। अच्छा, कोण बी बराबर कोण पी, लेकिन कोण पी बराबर कोण ई है, तो इसको हम बराबर कोण ई कर देते हैं। चलिए, अब कोण सी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण क्यू, लेकिन कोण क्यू एफ के बराबर है, कोण क्यू बराबर कोण एफ, यहाँ हमने करके दिखा दिया है। तो चलिए आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर डी हो गया, कोण बी बराबर कोण ई हो गया, देखिए बी बराबर ई हो गया, बीच वालों का आप ध्यान मत दीजिए, और कोण सी बराबर कोण एफ हो गया, कोण सी बराबर कोण एफ हो गया। यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही आपको सिद्ध करना था।